नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र का। और रणक्षेत्र में आज बात होगी अब देश में हलाल टाउनशिप को लेकर, यानी कि उस खतरनाक सोच की जिसकी वजह से सालों पहले हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। महाराष्ट्र के कर्जत में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि यह टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए बनाई जा रही है। प्रमोशनल वीडियो में कहा गया है कि यहां हलाल लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए सुरक्षित इस्लामी माहौल और बुजुर्गों के लिए इस्लामी तौर तरीके का सम्मान मिलेगा। अब इस पर बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा यह विज्ञापन नहीं, जहर है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। अब सोचिए, ये महज एक टाउनशिप नहीं बल्कि समाज को बांटने की साजिश है। नाम दिया गया है हलाल लाइफस्टाइल। दरअसल यह मामला महज रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, ये उसी जिहादी सोच का प्रतिबिंब है जहां हलाल को जीवन शैली बनाकर भारत के बहुसांस्कृतिक समाज से दूरी बनाई जाती है। आज हलाल टाउनशिप, कल हलाल स्कूल, परसों हलाल बैंक और फिर हलाल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी साफ योजना। भारत की भूमि पर भारत से अलग हलाल राष्ट्र खड़ा करना। आज बहस यही है कि क्या ये महज रियल एस्टेट का धंधा है या जिहादी सोच का नया मॉडल। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कर्जत से आई ये खबर सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की नहीं है, ये उस खतरनाक सोच का आईना है जो भारत की जमीन पर समानांतर समाज बनाने का सपना देख रही है। नाम दिया गया हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप। प्रचार किया जा रहा है यहाँ आपको मिलेगा असली इस्लामी माहौल, हलाल वातावरण और सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह महज एक टाउनशिप है या फिर भारत के भीतर मिनी पाकिस्तान बनाने की सुनियोजित कोशिश। मामला तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस प्रोजेक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला कहती है, समाज में जब आपको अपने परिवार के उसूलों से समझौता करना पड़ता है तो सही है क्या? यहाँ आपको मिलेगा असली हलाल माहौल, हम ख्याल परिवार, बच्चों के लिए सुरक्षित इस्लामी वातावरण और बुजुर्गों के लिए सम्मान, यानी साफ संदेश। यह टाउनशिप सिर्फ मुसलमानों के लिए है। प्रियंक कानूनगो ने इसे करारा जवाब देते हुए लिखा कि यह विज्ञापन नहीं, जहर है। कर्जत में बन रहा ये मुस्लिम केवल टाउनशिप राष्ट्र के भीतर राष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। यहाँ जहर शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि जब रियल एस्टेट के नाम पर मजहबी बाड़ेबंदी की जाए तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अलगाववादी सोच का हिस्सा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही अजीत चौहान जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और साथ ही संदीप मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, और अनूप कुमार जो कि बिल्डर हैं, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं, अरुण कृष्णा हिंदू धर्माचार्य। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रुक करती हूँ, बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपके पास में आना चाहूंगी। आपसे सीधा सवाल यही है कि ये ठीक है, मैं अरुण कृष्णा जी के पास आना चाहूंगी। अरुण जी, ये बताइए, ये जो जिस तरह से ये जो टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है जिसमें हलाला टाउनशिप कहा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इसका विरोध करेगी हिंदू जो भी आपके जो संगठन है, इसका विरोध किस तरह से कर रही है और इसको लेकर आपकी क्या राय है? तो संगीता जी, आप जो भी
एक्टिविटी देखेंगे इस्लामिक विचारधारा की, वो पूरी तरह से अलगाव पे आधारित है। अलगाववाद ही इस्लाम की विचारधारा है। ये स्वयं ही डॉक्टर अंबेडकर का जो कथन था, जो उन्होंने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में जो पुस्तक लिखी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमान कभी भी गैर इस्लामिक व्यक्ति के साथ, गैर इस्लामिक राष्ट्र में, गैर इस्लामिक विचारधारा के साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकता। जब आप भाईचारा की बात करते हैं मुसलमान का, तो वो भाईचारा मुसलमान का भाईचारा मुसलमान से होता है। उससे भारतीय मूर्ख हिंदू बिल्कुल विचलित और भ्रमित ना हो कि वो भाईचारा उनके लिए, वो भाईचारा केवल और केवल कुरान के अनुसार मुसलमान का मुसलमान से है। ये अलगाववाद की सोच मुसलमानों के अंदर आज से नहीं, इनकी पुस्तक कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आप बुद्ध परस्त व्यक्ति से, जो बुद्ध की परस्ती करता हो, वो आपके लिए जहन्नुमी काफिर है। काफिर के साथ मित्रता, उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाना ही कुरान के अनुसार हराम है। ये शब्द मुसलमान अच्छी तरह जानता है, लेकिन समस्या क्या है कि अभी भी मुसलमान इस देश के अंदर केवल 25%, 20% के आसपास हैं, जिसके अनुसार कुरानिक आइडियोलॉजी के अनुसार भारत इनके लिए एक दारुल हरब है। दारुल हरब जिसे बोलते हैं, दारुल हरब का अर्थ है गजवाए हिंद की संकल्पना, जो युद्ध का क्षेत्र होता है। मुसलमानों के लिए भारत एक युद्ध का क्षेत्र है। ये तब तक लड़ते रहेंगे इस देश से, हिंदुओं से, काफिरों से, जब तक कि इस देश को ये इस्लामिक राष्ट्र में बना लेंगे। ये जो बिल्डर आप देख रहे हो, ये बिल्डर, ये सोसाइटी केवल उसका एक छोटा सा नमूना मात्र है। ये मूर्ख हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि अभी भी चेत जाओ, जब तक इस, और आपको एक भविष्यवाणी करता हूं, इस देश को अगले एक और खंड में टूटने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जो लोग ये स्पष्ट बातें करते हैं, उनको भारत सरकार की जो आजकल की तथाकथित हिंदुवादी सरकार है, वो भी इनको एक तरफ कर देते हैं। लेकिन ये सत्य बात है, भारत को, क्योंकि इस देश में ऑलरेडी 25 करोड़ मनुष्य हो चुके हैं, ये इस देश को खंड में एक और पाकिस्तान बनाने में पूरी शक्ति झोंक देंगे और इसको एक और पाकिस्तान बना के रहेंगे। और आपको पता है, भारत के अंदर कम से कम 100 जिले हिंदू विहीन हो चुके हैं। 11 राज्य हिंदू विहीन हो रहे हैं। असम, बंगाल लगभग हाथ से जा चुका है। लेकिन आज भी हिंदुओं के घरों में, चाहे आप देखना हिंदू कितने मूर्ख होते हैं, जितनी ज्यादा आर्थिक स्थिति में हिंदू की अच्छी होगी, उस मूर्ख के घर में उतने कम बच्चे होंगे। जितनी ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो उतना कम बच्चे पैदा करेगा और उन बच्चों को पैदा करके भी लंदन अमेरिका भेज देगा। हिंदुओं को मारने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू खुद ही इतना मूर्ख है, इतना भेड़ जैसी प्रकृति के साथ जीता है कि हिंदू का शत्रु मुसलमान नहीं है। हिंदू का शत्रु केवल हिंदू की स्वयं की भेड़, कायर, लालची विचारधारा ही हिंदू का एक दिन समाप्त कर देगी। ठीक है, मैं संदीप जी के पास आना चाहूंगी। संदीप जी बताइए, ये जिस तरह से जो है हलाला जो अपार्टमेंट का जिसकी बात की जा रही है, जिसको लेकर आज हम बहस कर रहे हैं, तो ये बताइए, इस तरह की जो सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है, इसका संविधान में उल्लंघन नहीं है? और ऐसा अगर उल्लंघन है तो इसमें क्या प्रावधान है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे बिल्डर्स पर जो इस तरह की कॉलोनी बना रही है? ये तो संविधान की आत्मा का एक तरह से कहें कत्ल हो रहा है। और इससे अगर कोई भी संविधान प्रेमी है तो उसे निश्चित ही इस बात पे बहुत कष्ट होगा कि धर्म, जाति, लिंग, इस तरह के विभेद का कोई भी स्थान जो है किसी भी संविधान को मानने वाले का नहीं होता है। तो अगर एक धर्म विशेष के लिए टाउनशिप इस तरह से बनाई जा रही है, तो हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप इस मुद्दे को उठाते हैं, सुरेश चौहान के जी उठाते हैं, कृष्णा जी उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं। हमारे संविधान प्रेमी लोग कहाँ हैं? इस तरह की बात जो संविधान की आत्मा पर ही अटैक कर रहा है, संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर रहा है, ऐसे विषय पर तो हमें संविधान प्रेमी लोगों को सामने आना चाहिए। राजनीतिक दल कहाँ है जो संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान जो है खतरे में आ गया? भाई, इस तरह की बात जो हमारे धर्मगुरु कहते रहे हैं या हमारे सीएमडी साहब सुरेश चौहान के जी कहते रहे हैं कि जहां तक मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहीं तक संविधान और सबकी बात होती है, जैसे बहुसंख्यक होते हैं तुरंत शरिया की बात शुरू हो जाती है। और देखिए, शरिया वाला मैसेज बिल्कुल सामने आ गया हम लोगों के सामने कि निश्चित ही उस कॉलोनी में जो लोग हैं
बहुसंख्यक हो गए होंगे, और इस तरह की बात एक की जा रही है कि भाई अब इसमें दूसरे धर्म के लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरिया के लागू होने में बाधक बनेंगे जो है। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अजीत चौहान भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ये विज्ञापन नहीं जहर है, आपकी ही सरकार है महाराष्ट्र में, फिर ऐसे विरोधी जो चीजें जो हो रही हैं आपके महाराष्ट्र में, फिर इस पर अभी तक कोई क्यों नहीं एक्शन हुआ? जिस तरह से बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से सर सबका साथ हो सकता है? इस तरह की जो कॉलोनियां बन रही हैं, इस तरह की जो मतलब एक तरह से आप हम तो यही कह सकते हैं ना कि एक तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है, एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। संगीता जी, इस विषय में अगर सबसे पहले महाराष्ट्र में किसी ने भूमिका अगर रखी तो वह जी चौहान था, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से भारत के संविधान को चुनौती देकर के इस तरीके से किसी भी धर्म का कोई विशेष अगर ये कहे कि हाँ हम इस तरीके से सिर्फ हमारे धर्म का क्या एक अलग से नहीं बस्ती बसाएंगे, ये कानून के विरोध में है। साथ ही साथ मैं ये कह दूं, कई जगहों पे चर्चा पर मैं जा रहा हूं तो लोग कहते हैं कि जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुओं की अलग बस्ती बसाओ तो आपकी क्या राय है? तो मैं ये कह दूं, कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में हम इस तरीके से कोई भी अलग बस्ती बसने नहीं देंगे। ये सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट जिन्होंने ये बनाई है जी, और जिस बिल्डर ने अपना घर बेचने के लिए धर्म के नाम पर इस तरीके से धर्म का आधार लेकर के ये करने की कोशिश की है, मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, नोटिस तो दी ही है, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार भी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। मैं आपको आश्वासित करता हूं। ये क्यों करना चाहिए? सुदर्शन के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि नेरल कर्जत मुंबई से 100 किलोमीटर से भी कम अंतर पे ये प्रोजेक्ट है जी। एक हिल स्टेशन है माथेरान, उसके ठीक नीचे ये प्रोजेक्ट है। ऐसा ही हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी साकिब नाचन मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर भिवंडी में उसका गांव है बोरीवली। ये गांव आजाद घोषित कर दिया गया और इस गांव में शरिया के तहत पूरी सरकार चलेगी ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। आईएसआईएस की भारत में स्थापना करने वाला यह गांव मुंबई से महज 60 किलोमीटर दूरी पे था, क्योंकि यहां से हिंदुओं का पलायन हो गया, दूसरे सब लोगों का पलायन हो गया, एक धर्म विशेष की संख्या यहां पर अधिक हो गई और सीधे सीधे देश के खिलाफ लड़ाई का ऐलान जारी करने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतें यहां पर सक्रिय हो गई। तो हमारी चिंता का विषय यही है कि कोई अगर अपने धर्म के लोगों को एक साथ में लेकर के आए और इस तरीके से कट्टरतावादी, जिन्नावादी और गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग अगर उसका नेतृत्व करने लगे तो ये भारत को, भारत की लोकतंत्र को, यहाँ के धर्म और राष्ट्र को मानने वाले लोगों को खतरा होगा। इसीलिए हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होगी। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि देखिए मामला तो सबके सामने आ चुका है और आप ही के नेता ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी जी अजीत जी, अजय ठीक है, मेरे साथ बिल्डर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ। ये बताइए कि हलाल के नाम पर आप क्या बेच रहे हैं? घर बेच रहे हैं या फिर मजहब बेच रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है मेरी? सर अनम्यूट है, आप खुद को अनम्यूट कर ले, आपका म्यूट है किया हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर ले सबसे पहले तो। जी नमस्कार अनूप जी, जी अनूप जी, अनूप जी
बिहार पटना से हूँ जी अभी ये जो विषय जिस पर ये चर्चा हो रही है, जी मुझे आश्चर्य है कि ये इस तरह की सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन और जिसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जी रेरा के हाथों में होता है, ये क्या ये इस नाम से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है? जी क्या ये कानूनी रूप से ये सही है? जी ये धर्म उन्माद को फैलाने का एक प्रयास है। मैं समझता हूं इसमें किसी भी प्रकार के डिबेट से बेहतर है कि हम इस इशू को सरकार में उठाएं। ये रेरा और वहां के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पदाधिकारी हैं उनको इस बात की सूचना दी जाए कि ये इस तरह से उन्माद फैलाने के लिए एक जाति विशेष के लिए एक अलग पॉकेट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और दूरियां और बढ़ेगी। देखिए, हमारा हिंदुस्तान भाईचारों का देश है। अरे महाराज, ये यहाँ पे महाराज जी, अनूप जी, आपसे विनम्र निवेदन है, भाईचारा मत बोलिए। ये भाईचारा ऐसा लगता है कान में जहर डाल दिया। ये बस बंद करो इस भाईचारे शब्द को। कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द थे कि मुसलमान का भाईचारा केवल मुसलमान से होता है। बंद करो महाराज ये शब्द बोलना, भाईचारा। आपसे विनम्र निवेदन है, बंद करो। ठीक है, मैं अब जवाब हाजी नाजिम साहब से भी ले लेती हूँ। ये बताइए कि भारत में अब क्या अलग देश, अलग समाज, अलग सिस्टम बनाना चाहते हैं क्या? क्या है ये सब, क्या चल रहा है? हलाल टाउनशिप। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए, ये हलाल सोसाइटी के बारे में जिस तरीके की बात करी गई है टाउनशिप की, तो महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है, कैसे परमिशन दे दी गई? और जिस तरीके से अनूप भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है हलाल टाउनशिप का, लेकिन उसके साथ साथ अगर बागेश्वर धाम जी क्या कहते हैं कि एक गांव बना दिया जाएगा जो हिंदू राष्ट्र होगा, फिर उसके बाद स्टेट पे आ जाएंगे, जिले पे आ जाएंगे, फिर कहते हैं कि भाई भारत है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये सब क्या? अरे चुप करिए अरुण कुमार जी, अरे चुप करिए। अरे भाई, आप हाजी नाजिम साहब, मर्यादा में रहकर बात कीजिए, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। इस तरह से चुप रहिए, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं शो के दौरान। मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन मर्यादा में रहकर बात कीजिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं चलेगा। यानी कि ये बताइए संगीता जी, अगर अनूप कुमार जी ने कोई बात कही तो अनूप कुमार ने किस तरीके से उनकी बात? आप सरकार पर तो सवाल उठा लिए कि हाँ महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, लेकिन आपसे जो पूछा गया कि आपके लोग जो ये कर रहे हैं इस पर बता दीजिए, लेकिन जो सवाल है उस पर आपने नहीं बताया। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या आप ये एक और मिनी पाकिस्तान जो बन रहा है, इस पर टिप्पणी करो। वीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा? सुन लीजिए, जहां मुसलमान देखते हैं आप लोगों के पेटों में दर्द चालू हो जाते हैं। भाई, मुसलमान से इतनी नफरत मत कीजिए। मुसलमान अरे कब तक देश से नफरत करेंगे भाई? ये देश है हिंदू भाई का भी, मुस्लिम भाई का भी है, लेकिन जब तक आप जैसे लोग अगर देश के अंदर। ठीक है, मैं अजीत जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है अजीत जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी की ही सरकार है महाराष्ट्र में, फिर आपकी सरकार रहते हुए ऐसे जो है टाउनशिप बनाने के लिए कैसे अनुमति मिल जाती है? मैडम, एक बात मैं आपको कह दूं कि ये एक एडवर्टीजमेंट बनाया गया है, ठीक है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज या दूसरे जो लोग हैं, इनको इस चीज नहीं थी। जब ये एडवर्टीजमेंट इस ग्रुप की बाहर आई, तब ये पता चला कि इस तरीके से सिर्फ घर बेचने की एडवर्टीजमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक ढूंढे जा रहे हैं। अजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ, ठीक है। इनका जो विषय है ये इस तरीके का है कि इन लोगों ने अपने घर बेचने के लिए शायद इस चीज का आसरा लिया हो, पर यह गैरकानूनी है। जब सरकार को इस विषय में जानकारी आई, जब हम पार्टी। जी मैडम, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बोलिए। जी मैडम, मैं आपको ये कह दूं कि जब भी जिस वक्त हमको ये संज्ञान हुआ
हम पार्टी के लेवल पर और सरकार के लेवल पर इस विषय पे जरूर कार्रवाई करने की। ठीक है अजीत जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। शैलेंद्र जी, यह बताइए कि जो ये हलाल टाउनशिप का जो मामला सामने आ रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं? ये बिजनेस है या बंटवारे की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम लोग इस विश्व के एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी। और हमारे देश की एक विशेषता है कि हम लोग यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। केवल कुछ लोग, कुछ बिल्डर, कुछ व्यापारी यदि अपने छोटे से फायदे के लिए, अपने छोटे से मुनाफे के लिए हमको यदि धर्म के आधार पर बांटेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या इस देश का कोई अन्य शहर हो, ये बिल्कुल ही संवैधानिक रूप से सर्वथा गलत है। ना हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, ना हमारा समाज इसकी इजाजत देता है। हम लोग इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी या किसी दूसरे अन्य हिंदू बिल्डरों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस बिल्डिंग में केवल हिंदू भाई रहेंगे, मुस्लिम भाई नहीं रहेंगे। इस तरह की मानसिकता इस देश के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों पे लगाम लगाई जाए और उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इन चीजों को रोकना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अनूप जी, ये बताइए कि क्या आपके साथ इस तरह की घटनाएं कभी सामने आई हो? आपको इस तरह के कोई ऑफर आए हो? मैडम, इस तरह के ऑफर अगर आते भी हैं ना, तो इन चीजों को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। कारण क्या है, ये जो गलत प्रवृत्ति का प्रसारण या उसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए जी। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि वैमनस्यता नहीं बढ़नी चाहिए जी। और ये धर्म विशेष को टारगेट करके मार्केट करना, अरे मार्केट में तो कई ग्राहक हैं, लेकिन ये उनकी मानसिकता को बताता है कि आप व्यवसाय की आड़ में किसी ऐसे जाति का एक जमावड़ा बनाना चाह रहे हैं जो कानून के खिलाफ भी है, समाज के खिलाफ भी है, और ये आने वाले दिनों में एक दूसरा शेप ले लेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करूंगा और अपने जो प्रवक्ता भाई हैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने स्तर से इसकी जांच कराएं, और यदि हलाल टाउनशिप करके अगर किसी बिजनेस प्रोजेक्ट का अगर अप्रूवल मिला है तो उसको उसी समय जहां पर है वहां पर उसको रोक लगाने का कार्य कराएं। ठीक है, मैं अरुण कृष्णा जी के पास आना चाहूंगी। अरुण जी, आप कुछ बोल रहे थे। मेरे पास सभी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनसे बताना चाहता हूँ एक अपना उदाहरण, जीवंत उदाहरण। नोएडा में मेरे पास एक फ्लैट था जी। मुझे नहीं पता था कि वो फ्लैट एजेंट ने किसी मुसलमान को भेज दिया, कश्मीरी। जब मैं वहां पर बैठा था अपने उसका डील करने के लिए, तो उस मुसलमान के शब्द थे कि मैं अपने लोगों को बुला रहा हूं यहाँ पर, और लोगों को बुला रहा हूं, अपने लोगों को। तो मैंने उससे पूछा ये अपने लोग क्या होते हैं? यहाँ तो लगभग 5000 लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो तुम्हारे अपने लोग कौन है? तो उसने कहा कि अपने लोग मतलब हमारे मुसलमान। तो मैंने कहा तुम्हारे मुसलमान ही अपने लोग हैं, ये 15,000 लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये तुम्हारे अपने लोग नहीं है। ये इनके कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मैं ये हाजिम नाजिब को गारंटी देता हूं, अगर इनके अंदर साहस है तो ये बता दें कि जितने हम लोग मूर्ति पूजक हैं, मैं बिल्डर साहब, संदीप मिश्रा जी, अजीत चौहान, शैलेंद्र जी, हम सारे मूर्ति पूजक हैं। कुरान मूर्ति पूजक को क्या कहता है? अगर इनमें साहस है, यहाँ बाकी आए बाएं साइना बके, स्पष्ट शब्दों बता दें। ठीक है हाजी नाजिम, जवाब दे दीजिए। क्या है हाजी नाजिम, अरुण जी का जवाब दे दीजिए। बस इतना बता दें, आए बाएं साइन नहीं, स्पष्ट शब्द। हाँ, संगीता जी, मुझे आपको बोलने का ठीक है हाजी नाजिम, यह बताइए कि अगला कदम क्या होगा? हलाल संविधान, और साथ ही कृष्णा जी का भी जवाब दे दीजिए। अरुण कृष्णा जी का भी जवाब दे दीजिए। पैनल में अनूप कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मुझे 30 सेकंड देखना। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, सुदर्शन न्यूज के कैमरे की टीम मेरे साथ चलेगी और साथ चलने के बाद सोसाइटियां हम पांचों मूर्ति पूजक हैं। हम मूर्ति पूजकों का कुरान के अनुसार क्या होना चाहिए ये बता दे, बस आए बात ना बोले।
सीधी सीधी बात बता दें, हम सारे के सारे मूर्ति पूजक हैं, कुरान के अनुसार मूर्ति पूजक क्या होते हैं ये बता दें बस। जवाब दीजिए भाई। अरे भाई मुल्क संविधान से चलता है, आप लोगों अरे संविधान तुम कहाँ मानते हो? की बात, तुम्हारे लिए शरिया पहले, संविधान तुम कहाँ से? अरे मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, अगर आप में साहस से बता दो, हम 5 लोग बैठे काफिर इस पैनल में, काफिरों का मूर्ति पूजकों का कुरान के अनुसार क्या संबंध है अल्लाह के बंदों के साथ, ये बता दो बस। साहस दिखाओ, साहस। हाजी नाजिम, आप अगर संविधान मानते हैं तो फिर सीए के नाम पर सड़कों पर क्यों उतरते हैं आप लोग? एनआरसी के नाम पर सड़कों पर क्यों उतरते हैं आप लोग? हाजी नाजिम, अरे सुन लो भाई, सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ इतने उतावले अरुण जी हो रहे हैं भाई। हम हाजी नाजिम खान ने तो आपको काफिर नहीं कहा, लेकिन आप खुद अपने आप को काफिर तुम्हारी कुरान काफिर कहती है, तुम्हारी कुरान काफिर कहती है, तुम्हारी कुरान काफिर कहती है, तुम्हारी कुरान काफिर कहती है। इस्तेमाल हुआ था क्या भारत के अंदर? इस्तेमाल हुआ था? किस तरीके की बातें कर रहे हैं भाई आप लोग? अरे ये ऐसी बात मत कीजिए आप लोग। सूरह नंबर आयत नंबर 2.9 भाई, सऊदी अरब में मूर्ति पूजक और जिस मूर्ति की पूजा की जाए दोनों जहन्नुमी है और दोनों जहन्नुम की आग में जाएंगे। अगर हाजिम नाजिम के अंदर सांस है तो आज सरजमीन पे पैदा हुआ इंसान देखिए, मजहब इस्लाम को मानने वाला संविधान के दायरे में रहता हूँ और मूर्ति पूजा मेरे मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है भाई। पूजा पूछिए, हम लोगों की संगीता जी कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी हिंदू भाइयों के आस्था का पूर्ण ख्याल रखते हैं। कुरान अनुसार वो क्या है, कुरान के अनुसार अगर हाजिम नाजिम में सांस है, स्पष्ट शब्द बोल के दिखाए कि क्या हम 5 कुरान के अनुसार किसी मुसलमान के मित्र हो सकते हैं, ये बोल के दिखाए हाजिम नाजिम। सत्य बोलना कुरान के अनुसार, आए बाएं साएं ताएं मत करना। ये विशेषता उन लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, ये आई ओपनर है वो हिंदुओं के लिए जो आज भी भाईचारा जैसा शब्द यूज करते हैं। मैं आपसे बोलूंगा कुरान अनुसार, कुरान के अनुसार मूर्ति पूजक सुनते नहीं है आप लोग जब बात होती है। अरे संजय सुनोगे तभी तो पता चलेगी भाई। आपके पेट में दर्द हो जाता है, डॉक्टर से दवाई ले लीजिए, दर्द बंद हो जाएगा। इस्लाम नाम का जाएगा पेट में, पेट में दर्द होगा, लेकिन हमें इसे ठीक करना भी आता है। हमारे पास जिस वायरस की दवाई है से चलता है, ये मुल्क संविधान से हम तो सीधी पूछ रहे हैं, क्या वो अल्लाह के बंदों को और भाई जबरदस्ती हम तो विशेष पूछ रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि जो ये 5 पैनल में मूर्ति पूजक बैठे हैं, कुरान के अनुसार इन मूर्ति पूजकों का क्या होगा इतना बता दे भाई। आपसे सच नहीं बोला जा रहा है, सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। कुरान के अनुसार हम 5 पैनलिस्ट जो मूर्ति पूजक है इनका क्या होगा? हम 5 अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमारा क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। आप बोल ही नहीं पा रहे हो। माने ना माने भाई आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम कहता है ये बताओ, आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? अरे कुरान क्या कहता है ये बताओ, अरे कुरान क्या कहता है ये बताओ। आप तो बोले नहीं पा रहे, आपके चेहरे की तो हवा ही उड़ गई, जो मैं कहना आपके चेहरे की तो हवा उड़ गई। अरे भैया हवा उड़ गई आपके चेहरे की। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में। अच्छा ये बता दीजिए मेरे साथ कितने चैनलों पर डिबेट। ठीक है, मैं आप सभी के पास आती हूँ। मेरे साथ अजीत जी हैं, अजीत जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अजीत जी मेरा सवाल देखिए, एक और यहाँ पर यह भी बनता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी साफ कहा था कि देश में जिस तरह से लैंड जिहाद चल रहा है वो लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे। क्या ये लैंड जिहाद का एक पैटर्न नहीं है हलाल टाउनशिप तैयार करना? और साथ ही आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जी जवाब दे दीजिए। संगीता जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। जी मुस्लिम समाज से लेकर के तो इस देश के सारे अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर के चलने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनको विश्वास देते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों में विशेषता मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में कुछ लोग इस देश पर, इस संविधान पर, देश की अखंडता पर विश्वास करें। और बीच बीच में से देश बड़ा या धर्म बड़ा, तो इसमें विशेषता से ये चिंता का विषय है कि मेरे मुस्लिम बच्चों में, भाइयों में, बहनों में और खास करके यंगस्टर्स में ये बात जानबूझ करके कूट कूट के भरी जाती है कि देश से पहले धर्म है। जब हमारी माता है हमको ये सिखाती है कि जब भी कभी देश के लिए
लड़ने का, जीतने का और बलिदान करने का मौका है तो सबसे पहले देश के लिए अपनी जान भी दे दो तो कोई गम नहीं है। पर यह बड़ा गलत हो रहा है कि धर्म विशेष को ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है और ये मैं इस सब का विचार करते रोकना करते तो बीजेपी को ही है क्योंकि सरकार वहां पर बीजेपी की ही है। ठीक है, मैं संदीप जी के पास आना चाहूंगी। संदीप जी, यह बताइए कि क्या ये भारत को जो सेक्युलर कहा जाता है, भारत धर्मनिरपेक्ष जो है तो क्या ये सेक्युलर पहचान को खतरा नहीं है जिस तरह के मामले आ रहे हैं सामने? मैं कंटिन्यू करूं? संदीप जी देखिए, यहाँ हाजी नाजिम साहब बैठे हैं, अनूप कुमार जी भी बैठे हैं और सभी लोग हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको थोड़ा घुमा के मैं कह रहा हूँ बात को। क्या कोई ऐसी टाउनशिप बन सकती है जिसमें हम कहें कि धर्म एक्स या धर्म वाई के लोगों की एंट्री इस सोसाइटी में नहीं होगी? तो यही हमारे हाजी नाजिम साहब जो है संविधान लेकर के पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि संविधान में धर्म और जाति के नाम पे विभेद का प्रतिषेध किया गया है और इस संविधान की आत्मा का हनन हो रहा है। तो अगर आप इस तरह की टाउनशिप बना रहे हैं तो टाउनशिप बनाने का मतलब है कि आपके मजहब के अलावा किसी और व्यक्ति का प्रवेश उसके अंदर वर्जित होगा और न ही उसका कोई अधिकार होगा कि उसमें अपने फ्लैट खरीद सके। तो धर्म के नाम पे विभेद राज्य अलाउ नहीं करता है, यह संविधान की मूल भावना है। तो हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं, एक बार कहें कि अगर इस तरह की कोई टाउनशिप सनातनी बनाना चाहें तो क्या उसके साथ वो खड़े होंगे? कहेंगे कि संविधान की भावना का सम्मान हो रहा है। अगर हम कहें कि उसमें मुस्लिमों के लिए फ्लैट अवेलेबल नहीं होंगे, सिखों के लिए फ्लैट अवेलेबल नहीं होंगे, ईसाइयों के लिए फ्लैट अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस तरह की बातें जो है, संविधान की बातें करना और संविधान की आत्मा पर प्रतिशोध दिखाना या प्रतिवाद करना, यह जो है बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। जैसा अरुण कृष्णा जी ने कह दिया कि जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब नाजिम साहब नहीं दे पाए। संदीप जी, हिंदू सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं होता है या फिर हिंदू कोई टाउनशिप में ऐसा नहीं कहा जाता है कि कोई मुस्लिम नहीं आएगा, लेकिन ये जो हलाल टाउनशिप है इसमें तो साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वहां पर मुस्लिमों को ही घर मिलेगा। ठीक है, शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को जोड़ने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन जब एक समुदाय जो है वो खुद ही अलग कर रहा है खुद को, तो ऐसे मामलों में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं आगे और आप इस मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे इस खूबसूरत समाज की खूबसूरत ताने बाने को तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, विधिक रूप से इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और हर मंच पे इस बिल्डर का बायकॉट किया जाएगा जी। ये हलाला की मानसिकता टाउनशिपों में नहीं चलेगी। ये हमारे समाज के बंधनों को, जिस खूबसूरती से हम हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं मुंबई में, उसको ये लोग तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इनका प्रयास सफल नहीं होगा। आज ये करजत में कर रहे हैं, कल ये मुंबई में करेंगे, परसों ये थाने में करेंगे, फिर ये नवी मुंबई में करेंगे, फिर ये दिल्ली में करेंगे। क्या इस तरीके से होगा? हम एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां सभी धर्मों के लोग विविधता में एकता का संदेश देते हुए रह रहे हैं जी। और इस तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग छोटे से लालच में आकर छोटे से लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अजीत जी, आपसे भी कमेंट ले लेती हूँ। ये जो मामला है, इस मामले में क्या एनआईए को इसमें दखल देना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई ऐसे मामले आए हुए हैं सामने, जैसे छांगूर का मामला हो जाए या फिर कई ऐसे मामले हैं सीए एनआरसी में भी हमने देखा था कि किस तरह से जो मुस्लिम कट्टरपंथियों की जो है इसमें जो है नाम सामने आए थे कई लोगों के। तो ये जो मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है हलाल टाउनशिप का, इसमें क्या जरूरी नहीं है अच्छे से इसकी जांच हो? इसमें कौन से ऐसे लोग हैं, क्या साजिश चल रही है? देश में ही एक राष्ट्र के अंदर ही एक और अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं अच्छे से, और इस पर आप लोग आगे क्या करेंगे? अजीत जी। संगीता जी, देखिए ये बात मैं आपसे कह दूं कि ये कोई भी धर्म विशेष का आदमी, मेरे मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि हिंदुओं का ये अलग गांव बनाओ, ये मुस्लिमों का अलग गांव बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट आ गई है। ये गलत ही है।
और ये गलत क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा 19वीं सदी की शुरू में इतिहास में ले जा रहा था जी। कि इस देश का बंटवारा जिन विचारों की वजह से हुआ, जिन अलगाववादियों की वजह से हुआ, उन्हीं के कुछ बीज इस देश में अब भी काम कर रहे हैं। आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या जी। जांच तो जरूर होंगी कि क्यों इस तरीके से एक अलग से इनको टाउनशिप बनाने की जरूरत आन पड़ी। पर मैं ये कहता हूं कि इस देश से प्यार करने वाले सारे लोग सजग रहे। क्यों सजग रहे? तो मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि भिवंडी, मुंबई से 60 किलोमीटर दूरी पे भिवंडी में आईसिस का एक गांव पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया कि ये इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे शरिया के कानून के हिसाब से सारे गांव काम चलेंगे। अगर ऐसा कुछ बनता है, उसको ऐसी राष्ट्र विघातक शक्तियां उसको कंट्रोल करने लगेगी और यहां से कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो मुझे लगता है अभी तो मामला बिल्कुल शुरुआती है कि इस टाउनशिप के लिए एडवर्टीजमेंट आई थी, तो ये एडवर्टीजमेंट करने वाले जो लोग हैं इन पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई चीज बेचने के लिए। और एक तो मैं ये कह दूं ना कि ये धार्मिक सर्टिफिकेट लगा के अब अगर कोई घर भी बेचेगा तो कैसे चलेगा? एक तो हलाल सर्टिफिकेशन को कोई किसी तरीके का राइट्स नहीं है। 2-3 हजार करोड़ रुपए ये लोग एक धर्म का सर्टिफिकेट दे करके लोगों से खरीदते हैं। आप और मैं भी संगीता जी मार्केट से कुछ चीजें खरीदते हैं तो हलाल सर्टिफाइड चीजें हमको लेनी पड़ती है, मजबूरन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन खरीदती है। एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पे ये हलाल का विषय आ जाता है। अब तो ये बड़ा ही बेसिक विषय है कि सिर्फ उन लोगों ने इस तरीके की एडवर्टीजमेंट करी है। तो रेरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का गृह निर्माण विभाग, ये सारे विभाग इस विषय को संज्ञान में लेकर के इसकी पूरी जानकारी छानबीन करेंगे। इस तरीके का मैं आश्वासन आज सुदर्शन न्यूज के माध्यम से सबको देता हूं। दूसरी बात कि हम हमेशा सजग रहे समाज में। जिन पत्रकारों ने, जिन समाज सेवियों ने ये मुद्दा उठाया, सामने लाया, सबसे पहले मैंने इस पर बात की, सरकार के संज्ञान में लाया, मैं उनका भी बड़ा आभारी हूं। और राष्ट्र प्रेमी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं इन सभी से एक आह्वान करना चाहता हूं कि इस तरीके से संविधान के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी कोई भी गतिविधियां अगर हम करते हैं और उससे लेकिन अजीत जी, आप कह रहे थे कि हलाल सामान खरीदते हैं, यानी कि हलाल सामान खरीदते हैं, मजबूरन खरीदना पड़ रहा है। वहीं हलाल टाउनशिप यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है, हलाल टाउनशिप भी हो सकता है। नहीं, ये अब तो घर मुझे आश्चर्य हुआ जी कि अब क्या हलाल घर भी हलाल मिलेगा? मतलब हम अगर सोचे तो हर चीज में कोई अगर धर्म देखने लगा है तो ये बस सीधा आप मेरे लिए बड़े अचरज की बात है। सरकार कब तक कार्रवाई करेगी, ये आप बस एक बार क्लियर बता दीजिए, सरकार कब तक इस पर कार्रवाई कर रही है? मैं आप जानकारी दे दूं कि इस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसको मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दे दिया है जी। लोकल जो एजेंसीज है, इन लोगों ने इनको नोटिस दे दिया है। इनको कल या परसों इससे जुड़ी हुई सारी एजेंसीज जो है वो ये एड जिन्होंने अप्रूव किया, ये जो एजेंसी है जो ये घर बेच जाएगा, बैन कब होगा? ये छानबीन और तहकीकात शुरू कर देगा। तो मार्केट नहीं, एडवर्टीजमेंट मुझे तो लगता है कि हमने कहा है पुलिस को कि जल्दी से जल्दी आप इसको हटाइए। अब तक तो हट भी गया होगा जिस वेबसाइट से, जिन जगहों से ये सारा प्रसारित हुआ था। और जहां पे जो मालिक है इस पूरे प्रोजेक्ट के जी, उनको भी लोकल पुलिस की तरफ से बुला करके बिल्कुल ठीक तरीके से समझा दिया जाएगा। अगर नहीं माने तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। और ये किसी भी तरीके से धर्म का आधार लेकर के अपना धंधा नहीं बढ़ा सकते, और ना ही एक धर्म की एक कोई ऐसी टाउनशिप करके वहां। ठीक है, मैं हाजी नाजिम साहब के पास आती हूँ। यह बताइए कि ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा जो है ये आप लोग कब तक चलाएंगे देश में? संगीता जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे बोलने की परमिशन है? बिल्कुल है। आपने तो मुझे मूक दर्शक बना के आपने मुझे पैनलिस्ट बना के बैठा रखा। आपको बोलने के लिए पहले भी दिया गया था, अब फिर से आपको बोलने के लिए दिया गया। बिल्कुल बोलिए। नहीं संगीता जी, ये भेदभाव है भाई,
भाई भेदभाव है, इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं हो रहा है। आपको मौका दे रहे हैं ना, अभी बोलिए ना, इधर उधर की बातें करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? बोलिए अभी, आपको तो पूछ रहे हो कि ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा कब तक चलेगा देश में? ये तय कौन करेगा? ये शासन, ये प्रशासन तय करेगा संगीता जी, या आप या मैं तय करूंगा? ये तो शासन आप लोग तय कर रहे हैं। आप लोग सीए के नाम पर सड़कों पर उतर जाते हैं, एनआरसी के नाम पर सड़कों पर उतरते हैं, वक्फ कानून के आड़ पर सड़कों पर उतरकर हिंदुओं के घरों को जला रहे, तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है इस तरह के हलाला टाउनशिप कर रहे हैं, कभी लैंड जिहाद कर रहे हैं, कभी संगीता जी झूठ बोलते हैं इस तरह की बातें करके, झूठ बोलते हैं। आप लोगों को जब आईना दिखाने लग जाए तो हम झूठ बोल रहे हैं। आप लोग को आईना ना दिखाएं। आप लोग पूरे देश में जो है, आप लोग पूरे देश में जो है, देश में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप सुन, ठीक है, बोलिए बोलिए। सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए संगीता जी, सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए। भाई अभी आपने देखा होगा, देखिए हलाल वाला टाउनशिप जिस तरीके का यहाँ बना है, तो उसके हम खिलाफ हैं। ऐसा देश के अंदर नहीं होना चाहिए। देश के अंदर हमेशा भाईचारा कायम रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाई सबको एक साथ मिलजुल कर रहना। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। हाजी नाजिम साहब आपका भी धन्यवाद, और साथ ही अन्य पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो सबको बराबरी देता है, लेकिन बराबरी का मतलब यह नहीं है कि कोई एक मजहब अपना अलग सिस्टम, अलग टाउनशिप और अलग कानून चलाए। हलाल टाउनशिप जैसे प्रयोग भारत के सामाजिक ढांचे को तोड़ने की एक चाल है। ये सिर्फ घरों की बाउंड्री वॉल नहीं है, ये समाज को बांटने की साजिश है। भारत चलेगा भारतीय संविधान से, ना कि किसी मजहबी शर्तों से।